सो देखिए, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। टुडे वी विल बी डूइंग दिस प्रेसी राइटिंग। ओके, सो प्रेसी राइटिंग हम लोगों को करना है। प्रेसी, देखिए ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज अ फ्रेंच वर्ड। ठीक है, प्रेसी जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, एंड दिस बीइंग अ फ्रेंच वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग है टू शॉर्टन अप और टू कट शॉर्ट। ओके, प्रेसी का मीनिंग क्या होता है? देखिए टू कट शॉर्ट। अब यहाँ हम लोग अगर जनरल भाषा में मैं बताऊं, सिंपल सा, ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सा, डायरेक्ट में बताऊं, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ता है? यहाँ हम लोगों को जो भी सारा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को देखिए हम लोगों को कट शॉर्ट करना पड़ता है, हम लोगों को इसको छोटा करना पड़ता है। ठीक है, कट शॉर्ट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, हम लोगों को देखिए वेरी कॉशियस रहना है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ताकि जो हम लोगों का अल्टीमेट जो मैसेज है, नहीं तो जो पैसेज का जो एसेंस है वो ना बिगड़ जाए, और जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल मैसेज है, वो कन्वे हो जाए। ठीक है, अब इसको यूज कहाँ किया जाता है एंड इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे? इसमें देखिए दो तीन important things are there. Okay, being in trying to join the administration or being an administrative aspirant, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने का जो हम लोग अभी देखिए आप लोग सबके अंदर इच्छा है कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? देखिए लोगों के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ऑल, उन लोगों के पास देखिए समय कम होता है। ओके, समय कम होता है, दे कैन नॉट गो फॉर रीडिंग अ होल लेंथी पैसेज या होल लेंथी जो भी कुछ दिया गया है। तो इसलिए वो चाहता है कि उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, दे शुड बी वेरी प्रिसाइज विद द मैसेज, एंड इसके वजह से हम लोगों को प्रेसी राइटिंग, नहीं तो प्रेसी राइटिंग जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब प्रेसी राइटिंग में क्या करेंगे हम लोगों को? देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, हम लोगों को जो ओरिजिनल जो पैसेज दिया रहेगा, नहीं तो ओरिजिनल जो भी कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, ओरिजिनल जो हम लोगों को पैसेज दिया रहेगा, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको, यू हैव टू कट शॉर्ट इट टू 1/3। ओके, इसको आप देखिए, इसको हम लोगों को 1/3 ऑफ द पैसेज में कर देना है। सपोज पकड़ लीजिए, दिस ओरिजिनल पैसेज इज ऑफ 150 वर्ड्स, तो अपना जो हम लोग जो प्रेसे लिखेंगे वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से ज़्यादा हो जाता है, 60 हो जाता है, फाइन, बट ऐसा नहीं है कि 150 वर्ड्स का है एंड यू आर राइटिंग इन 80 वर्ड्स और 70 वर्ड्स, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोगों का जो वर्ड लिमिट है, यहाँ वर्ड लिमिट हो गया है 50। सो इट इज अ वेरी, यू कैन से, टेक्निकल जॉब। ठीक है, ये जो काम है हम लोगों को प्रेसे राइटिंग का, ये बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों? क्योंकि एक तो हम लोगों को चीजों को छोटा करना है, उसके बाद हम लोगों को ये जानना है, ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों का जो मेन मैसेज जो है, पैसेज का जो आइडिया था, पैसेज का जो मैसेज था, पैसेज में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग था, वो सारा कुछ मिस ना हो जाए। ओके, वो सारा कुछ मिस ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ शुड बी आवर प्रेसे। तो हम लोग का प्रेसे होना पड़ेगा, देखिए दिस शुड बी ब्रीफ, एक तो छोटा होना है डेफिनेटली। दिस शुड बी क्लियर एंड वेल कनेक्टेड। ओके, दिस शुड बी क्लियर एंड वेल कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप छोटा करने गए और पूरा का पूरा जो मुद्दा था, नहीं तो पूरा का पूरा जो सिचुएशन था, वो आप नहीं समझा पाए। ओके, इसको आप जिस्ट की तरह भी मान सकते हो, समरी या जिस्ट। जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको पहले समरी लिखने के लिए दिया जाता था। समरी में क्या था कि कोई वर्ड लिमिट नहीं था। ओके, समरी में हम लोग देखते हैं, यस वी ट्राई टू प्रेजेंट वट एवर वी हैव अंडरस्टूड, बट इन समरी देर वॉज नो सच वर्ड लिमिट्स, बट हियर वी हैव, दिस इज 1/3 एंड दिस नीड्स टू बी, इसको हम लोग को देखिए हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये जो है 1/3 में हो रहा है। अगर 1/3 में नहीं हो रहा है, देन दैट बिकम्स टफ। ओके, एग्जामिनर के पास पॉइंट मिल जाएगा, एग्जामिनर को चांस मिल जाएगा आपका प्रेसेस से मार्क्स काटने का। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट मोर थिंग वी नीड टू नो, सी दिस इज अगेन अ राइटिंग गेम। ठीक है, यहाँ क्या है, ये एक
राइटिंग का गेम है। राइटिंग के गेम में क्या होता है, देखिए आपको राइटिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, आप अगर सोचोगे कि हाँ भाई ऐसे तो ओवरऑल सुनने में तो बड़ा इजी लगता है, छोटा कर देना है बहुत अच्छा है, और आप मतलब सोचोगे कि हाँ चलो एग्जाम में भी मैं सकी जाऊंगा, इतना कोई टेंशन नहीं है, और अगर आप पकड़ो बिना पहले लिख के चले गए या बिना पहले प्रैक्टिस करके चले गए, तो वहां जाके आपका जो आउटपुट होगा ना वो मतलब अप टू द मार्क नहीं होगा। ओके, सो मेक श्योर बिफोर यू सिट इन द एग्जाम यू आर राइटिंग दिस टाइप ऑफ प्रेसे, इसका आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, राइटिंग के लिए देखिए कोई हमारे पास अदर ऑप्शंस नहीं है। ओके, टू बी अ गुड राइटर यू विल हैव टू राइट अ लॉट। ओके, देर इज नो सच कोर्स और नो सच से मेडिसिन कि जिसको आप ले लेने से आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, अब आप लोगों का देखिए जो एडीओ का हो गया, एसआई का हो गया, सारा का सारा रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम है मतलब एक तो देखिए आपको पढ़ना तो है ही, आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, आपका अंदर सारा कुछ है, लेकिन आप जो प्रेजेंट करोगे ना, यू विल बी presenting it through your words, through your writings. Okay, when you will be presenting that through your words, through your writings, that becomes वेरी टफ, क्योंकि देखिए इसका प्रैक्टिस नहीं है, और जो चीज का प्रैक्टिस नहीं है वो करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर आप एग्जाम में जाने से पहले, ओके एडीओ वाले एसआई वाले, एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। नहीं तो देखिए अब लास्ट आप लोगों ने 3 घंटे का पेपर, आई गेस आपका जो एकेडमिक्स है वही लिखा होगा, उसके बाद तो आप लोगों ने नहीं लिखा है, हाँ कि ना। तो ये जो राइटिंग का आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट, एंड टू मास्टर दैट आर्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, तो वहां जाके आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं आएगा। आप समय ज्यादा दे दोगे एक आंसर, एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जब आप समय ज्यादा दे दोगे तो बाकी के लिए समय कम हो जाएगा, एंड दिस विल अगेन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम, ऑन योर मार्क्स। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस विद दिस राइटिंग थिंग। राइटिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, अभी एपीपीएससी पकड़ लीजिए, आपने एपीसीएस का तैयारी आप कर रहे हो, आपने सोचा कि चलो एपीसीएस ये सब छोड़ो, ये सब नहीं होता, एपीसीएस करते हैं। एपीसीएस में भी देखिए राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मेंस उसमें सिर्फ लिखना ही है, 7 का 7 पेपर लिखना है। तो ट्राई टू स्टिक टू योर राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट मुझे पता है डेफिनेटली आप लोगों का चला गया है, ठीक है। तो उसको फिर से रिवाइव करने का कोशिश कीजिए, उसको फिर से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। नॉट ओनली फॉर प्रेस से, नॉट ओनली फॉर एसे, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ओके, वेन यू विल गो फॉर राइटिंग, सी आई एम टॉकिंग नाउ, मैं मेरे अंदर जो भी सारा इंफॉर्मेशन है, मेरे अंदर जो भी सारा मतलब नॉलेज है, उसको मैं थ्रू माई टॉक्स, थ्रू माई स्पीच आई एम स्प्रेडिंग इट। ओके, एंड इन वाइल आई एम डूइंग थ्रू माई स्पीच आई एम यूजिंग बोथ हिंदी इंग्लिश। आपके पास ये फ्रीडम नहीं है वाइल यू आर राइटिंग। ओके, आप हैंड मूवमेंट्स, आप इमोशंस नहीं डाल सकते हो। सारा कुछ कैसे होगा, सारा कुछ बस आपके वर्ड से ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन, राइटिंग का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, सबका सब राइटिंग के ऊपर ही मैटर करता है, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ मैं आज बताऊंगा इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना। एग्जाम से पहले आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना, एग्जाम से पहले ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना, ये जरूरी है। कुछ ना हो तो एटलीस्ट हफ्ता में एक बार कुछ ना कुछ तो लिख ही लीजिए, क्योंकि लिख के ही आप क्लियर कर पाओगे। अगर गोल वो होता ना, क्या बोलते हैं उसे, एमसीक्यू होता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता, तो उतना टेंशन नहीं रहता। बट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज थ्रू योर राइटिंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हो सकता है आपको बहुत पता है, हो सकता है मुझे बहुत पता है, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज थिंग्स थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई राइटिंग्स। आप मुझे बोलो सर हाउ टू राइट ए प्रेस से, आप एक पैराग्राफ नहीं तो 2 पेज मुझे लिख के दे दो, बहुत टेंशन हो जाएगा मुझे, ठीक है, बहुत टेंशन हो जाएगा। मैं लिखूंगा,
लिख के दूंगा तो आपको लगेगा यार क्या लिख के दिया है, इससे अच्छा तो हमें लिख लेता है। ओके, सो व्हाई इट इज दैट, हैबिट का मिसिंग है, प्रैक्टिस का मिसिंग है। ओके, सो राइटिंग के ऊपर ध्यान देना है। सिंस इट इज एन रिटन एग्जाम एंड प्रेसी में भी हम लोगों को वही करना है। अब देखिए यहाँ हम लोगों को किस तरीके से लिखना होता है, यहाँ जो पैसेज का जो बेसिक थॉट जो है इन दिस प्रेसी, पैसेज का जो बेसिक थॉट है, वी कैन नॉट चेंज दिस बेसिक थॉट। ओके, बेसिक थॉट को हम लोगों को रिप्रोड्यूस करना है इन अ स्मॉल और यू कैन से इन अ मिनिएचर वर्जन। 100 वर्ड 150 वर्ड का दिया गया है, उसी सारा इंफॉर्मेशन को, उसी सारा चीज को आपको 1/3 में लिख के डाल देना है। ओके, लेकिन while doing that you cannot miss the mood, you cannot miss the tone of the original passage that should be there। okay, next we will come to some next we will come to some do's and don'ts in this pressy writing। उससे पहले देखिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका टोन रहेगा प्रेसे राइटिंग में, जो आपका टोन रहेगा, जो आपका लिखने का डिजाइन रहेगा, ये हमेशा फॉर्मल रहना है, ये हमेशा फॉर्मल रहना है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो भी कुछ आप लिख रहे हो ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो ये ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और पैसेज में होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको नहीं लिखना है जो पैसेज में नहीं है, ऐसा कुछ अपने तरफ से आपको उसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। एक तो देखिए वर्ड लिमिट कम है, ऊपर से यू शुड नॉट बी एडिंग एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। वट एवर दैट इज मैंशनड इन द पैसेज बस उसी को आगे लेके जाना है। फिर एक बात है, ये तो बहुत इजी काम लग रहा है, तो यहाँ देखिए एक और चीज है, यू कैनॉट कॉपी थिंग्स एग्जैक्टली। अगर आप पैसेज से कॉपी करके चीजों को बैठा रहे हो, कुछ कुछ काट दिया, 2-3 लाइन काट दिया और बाकी का बाकी ऐसे ही बैठा दिया, तो फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगी भाई इसको नहीं आता है। और एग्जामिनर क्या करेगा, आपने काट के बैठा दिया तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा आपका मार्क्स काट लेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका मार्क्स काट लेगा। ये सब चीज में ज्यादा ध्यान देना क्यों जरूरी है, देखिए ये सब चीज बहुत मार्क्स बियर करता है। अगर हम लोग इसको कम से कम मार्क्स दें तो 10 मार्क्स दिया जाएगा, 10 मार्क्स से पकड़ लीजिए कि उतना अच्छा नहीं हुआ तो 5 मार्क्स चला गया, तो ये 5 मार्क्स देखिए बहुत इजीली आप मिस कर गए हो। ओके, ऐसे हो गया। मिनिमम पकड़ लीजिए 15 से 20 मार्क का आ गया, उसमें अगर आपका 5 मार्क भी चला जाता है तो एक बड़ा चंक ऑफ मार्क इज गोइंग आउट। ओके, मतलब आप बाकी ग्रामर वगैरह में फिर गलती नहीं कर सकते हो ना। तो इसके वजह से दिस थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ बल्क में मार्क्स मिलता है। ओके, यहाँ हम लोगों को बल्क में मार्क्स मिलता है। बाकी तो मैंने बताया कि आपका जो टोन है फॉर्मल रहना चाहिए, पैसेज का समरी के हिसाब से लिखना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने एक और चीज बताया, देखिए इसको लिखना है हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, इसको लिखना है हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में, एंड हियर वी शुड नेवर यूज फर्स्ट पर्सन। इसको हम लोग देखिए कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एंड थिंग्स शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत उसमें, जैसे कि सम ऑर्नामेंटल वर्ड्स, वर्ड्स लाइक एबिस्मल, एबिस्मल मीन्स वेरी बैड, वर्ड्स लाइक ये क्या नाम था, एबिस्मल हो गया, वॉसिफेरस हो गया। ठीक है, ये सारा वोकेब के लिए, वोकेब स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, और जिन लोगों को नहीं मिला है आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन ऐसे इन ऐसे व्हाट विल हैपन, ऐसे में यू शुड प्रोड्यूस एन ऑर्नामेंटल राइटिंग। आपको अपना जो ऐसे है उसको ऑर्नामेंट्स पहनाना है, उसको आपको ज्वेलरी पहनाना है। किसका ज्वेलरी? वर्ड्स का ज्वेलरी, वर्ड्स का ऑर्नामेंट। ओके, लेकिन ये सारा कलाकारी इधर नहीं करना है। क्यों? फॉर्मल टॉक हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट बातचीत हो रहा है। उधर जो आदमी जिसको आप लिख रहे हो उसके पास पढ़ने का समय नहीं है, उसको जितना कम वर्ड्स में हो सके, जितना उसका कम समय जाए उतना उसको समय बचाना है अपना। तो यहाँ नो ऑर्नामेंटलिंग। ओके, यहाँ हम लोग कोई भी सुंदर सुंदर वर्ड्स नहीं लगाएंगे, चीजों को हम लोग सिंपल रखेंगे, चीजों को हम लोग यहाँ सिंपल रखेंगे, इजी वर्ड्स यूज करेंगे, इसमें ज्यादा कलाकारी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट विल गो फॉर सम डूज एंड डोंट्स। तो आई गेस टिल हियर इट इज क्लियर। इफ एनीथिंग इज कमिंग टू योर माइंड देन डू आस्क। Anything that is coming to your mind, any questions if it is coming to your mind, then do ask.
आई होप आफ्टर दिस, बिफोर द एग्जाम एंड ये जो प्रेसे ऐसे और लिखने का जो हैबिट है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के प्रिपरेशन के साथ साथ, मुझे लगता है, आई होप कि आप लिखने का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ लेके चलोगे, क्योंकि आपका जो नॉलेज होगा आपके पास, उसको आपको लिख के ही प्रेजेंट करना है। बहुतों का देखिए क्या होता है, नॉलेज रहता है बट लिखने में मार खा जाता है। ओके, बहुतों का हम लोग देखेंगे नॉलेज रहता है लेकिन लिखने में मार खा जाता है। टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, आप लोगों ने दिया है आज तक यूपीएससी? क्लास, how many of you aspire to, okay, TWS has attempted, how many of you aspire, एंकी, नैंकर, डू यू एस्पायर? आपको लगता है कि नहीं, समडे डेफिनेटली आई विल बी सिटिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और आई कैन अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम? अगर आप लोगों को नहीं लगता है तो लगाइए, जितना जल्दी हो सकता है लगाइए। प्रिपरेशन देखिए आप लोग कर ही रहे हो, सारा कुछ चल ही रहा है, तो देने में क्या जाता है, ठीक है। और इस साल का मैं चाहता हूँ कि इस साल का अभी फॉर्म फिलअप होगा ही, ठीक है। फरवरी का महीना आ गया, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ अभी तक, क्यों भाई? लेकिन फॉर्म फिलअप का टाइम आ ही गया है, ठीक है। फॉर्म फिलअप होगा ही अभी जल्दी से, एंड जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। नो सच इशूज आर देयर। और एग्ज़ाम का जो फीस है वो भी फ्री है, बाद में आप लोग देख लीजिएगा कि देना है नहीं देना है, वो बात का बात है। ओके, नो सच थिंग्स आर देयर, बट फॉर्म फिलअप वाला काम कर दीजिएगा। अब मैं आया हूँ यूपीएससी में, यहाँ क्या होता है देखिए, इन लोगों का आंसर, यहाँ आप जब इन लोगों का आंसर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो सिंपल सा आंसर है, उसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं है, थिंग्स आर सिंपल, प्रिसाइज। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सारा कुछ मीनिंग्स, जो मतलब क्वेश्चन पूछा था बस उतना ही बात है, ज़्यादा उसमें बातचीत नहीं है, ज़्यादा उसमें इधर उधर का बात नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी देखिए आंसर्स नहीं पता होता है तो हम लोग इधर उधर का बात करके आंसर को हम लोग भरने का कोशिश करते थे स्कूल के टाइम में, इजंट इट? तो यहाँ ये सब नहीं रहता है, तो चीजों को हम लोगों को उस हिसाब से लेके जाना है। आप जब एडीओ का भी एग्जाम दोगे, आप जो भी रिटन एग्जाम दोगे, चीजों को आप सिंपल रखने का कोशिश कीजिएगा, जो पूछा गया है वो आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है ना, उसको पढ़ के मजा आता है, और जब उसको मजा आता है, उसको जब चीजों को समझ में आता है, जब आप सिंपल रखते हो चीजों को समझ में आता है, तो उसको मार्क्स देने में भी मजा आता है। लेकिन जब वो पढ़ते रहता है, उसको लगता है कि भाई एक ही चीज को दो बार बोल दिया गया है, नहीं तो क्या बोला जा रहा है, ही इज नॉट एबल टू ग्रैस्प दैट, देन वो मार्क्स देने में कंजूसी कर देता है, ठीक है। मार्क्स देने में वो कंजूसी कर देता है। तो हम लोग का राइटिंग स्किल वैसा ही होना चाहिए, ओके। राइटिंग स्किल हम लोगों का उसी तरीके का होना चाहिए। नाउ वी विल कम टू सम एसेंशियल थिंग्स, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स और एसेंशियल्स। एक प्रेसे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको हम लोगों को उसका हम लोग थोड़ा सा एसेंशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक तो है कि इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। प्रेसे का जो कंप्लीटनेस है दैट शुड बी देयर। अब ऐसा नहीं है पैसेज में तीन इंफॉर्मेशन का बात किया था, आपको कट शॉर्ट करना था, आपने दो दिया, तीसरा आपने नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंग्स शुड बी कंप्रीहेंसिव बट प्रिसाइज, कंप्रीहेंसिव बट प्रिसाइज, डिटेल में होए लेकिन कम शब्दों में है, ताकि जो मैसेज है मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड वेल कनेक्टेड। ये काम जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो शब्द आपको नहीं दिया गया है, लिखने के लिए ज्यादा वर्ड्स नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, वेल कनेक्टेड रखना है। आप जंप नहीं कर सकते हो सिचुएशंस को, ठीक है। उसके बाद योर प्रेसी शुड हैव ए क्लियरिटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो बात बोला, फिर दो बात दूसरा बोल दिया, फिर एक बात तीसरा बोल दिया, ऐसा नहीं। जो फ्लो है, पढ़ने वालों को भी देखिए, जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, आप पढ़ते जा रहे हो तो यू गो विथ अ फ्लो। Suddenly, if that flow breaks up, it becomes tough for you to understand things. This is essential for good answer writing also. These things. अल्टीमेटली ये क्या है, अल्टीमेटली ये राइटिंग स्किल ही है। ऐसे क्या था, राइटिंग स्किल ही था, ऐसे में भी हम लोगों को फ्लो मेंटेन करके रखना है, आंसर में भी हम लोगों को फ्लो मेंटेन करके रखना है, और यहाँ भी हम लोगों को फ्लो मेंटेन करना है। बस
द ओनली थिंग इज वर्ड्स अपने पास कम है इधर। बाकी में हम लोगों को, जैसे कि अभी यूपीएससी में जो सारा आंसर है उसमें देखिए आंसर वर्ड लिमिट रहता है, एपीपीएससी में वर्ड लिमिट रहता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो एडीओ एग्जाम होगा वहां भी शायद से वर्ड लिमिट रह सकता है, ठीक है। उसका पहले का क्वेश्चन पेपर तो मैंने नहीं देखा है, बट वहां भी शायद से वर्ड लिमिट रह सकता है। तो ये चीज को मेंटेन करना है। दिस आर, यहाँ जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, ऑल दीज आर टेक्निक्स और ऑल दीज आर एसेंशियल्स फॉर गुड आंसर राइटिंग, गुड राइटिंग, आंसर राइटिंग नहीं, गुड राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, देखिए नहीं तो ये चीज क्या करता है, थोड़ा सा मार्क्स काट के ले जाता है, दैट इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ओके, इतना ग्रामर पढ़ने के बाद अगर हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो फिर वो उसको तो चांस मिल जाएगा। आपने सारा कुछ सही किया लेकिन आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, आपका जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको चांस मिल रहा है, किसको, एग्जामिनर को। उसके आंख में ये सारा कुछ ग्रैब कर जाएगा, यू हैव रिटन वेरी गुड थिंग बट समवेयर you have made a grammatical mistake, somewhere you have made a spelling mistake, and that person will get a chance to grab marks from your answer। तो मार्क्स लेके वो चला जाएगा अपना घर, ठीक है, और आपका जो आंसर सीट है उसमें मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। एग्जाम क्रैक करना है, एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो राइटिंग हैबिट के ऊपर काम करना है, राइटिंग स्किल को आपको डेवलप करना है। राइटिंग के लिए, राइटिंग क्या है, स्किल, और स्किल डेवलप ही किया जा सकता है, स्किल आप किसी को दे नहीं सकते हो। जैसे कि हमारे देश में बोला जाता है कि हम लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण क्या है, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर का मिसिंग है। हमारे यहाँ एडुकेटेड लेबर इज देयर बट स्किल्ड लेबर इज मिसिंग। पढ़ाई लिखाई हो गया, उसको कुछ काम ही करने नहीं आता है, उसके पास कुछ कला ही नहीं है, उसके पास कुछ स्किल ही नहीं है। तो इसके लिए क्या बनाया गया था, इसके लिए क्या बनाया गया था, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था, एक मिनिस्ट्री ही बना दिया गया था। बताइए क्या बनाया गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिनिस्ट्री? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फॉर स्किल वन मिनिस्ट्री वाज देयर, नॉट वाज देयर, वन मिनिस्ट्री इज देयर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिनिस्ट्री? हम्म बहुत सारे स्कीम्स, स्कीम्स मतलब बहुत सारा कोर्स, बहुत सारा स्कीम्स वगैरह आया है उसके अंदर, ठीक है। एंड the government has started this ministry after they came into power in the year 2014। 2014 में जैसे ही मोदी सरकार जीत के आता है तो पहला जो उन लोगों का बहुत सारा एस्पायरेशंस था, एस्पायरेशंस लाइक स्वच्छ भारत, एस्पायरेशंस लाइक स्किल इंडिया। तो ये जो स्किल इंडिया जो है गेम, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना, मैं अकेले बात कर रहा हूँ, चलेगा क्या सब कोई? नहीं है तो डीके, ओह डोंट नो, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ, यस, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एमएचआरडी के अंदर था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बट इसको वहां से हटा के एक कंप्लीट मिनिस्ट्री बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसको देखिए हम लोग देखते हैं कि दिस वाज डन इन द ईयर 2014। इसके अंदर बहुत सारा स्कीम्स आर देयर, जैसे कि कौशल भारत, स्किल इंडिया हो गया, ठीक है, और स्कीम्स चल ही रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ओके, PMKVY 2.0 आ गया है। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 आ गया है, 2020-21 में 3.0 आया था। ओके, तो ये चीज चल रहा है। एंड यहाँ हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो एडुकेटेड यूथ, अनएडुकेटेड यूथ को स्किल डेवलपमेंट, स्किल देके उन लोगों को देखिए फ्री में स्किल दिया जाता है, उन लोगों का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए काम किया जाता है, उन लोगों को जॉब दिलाने का काम किया जाता है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है, ओके। एंड अगर आप
इसका मिनिस्टर के बारे में बात करो, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये तो खुला है 2014 में, नवंबर 2014 में, और इसका कुछ पांडे नाम है। क्या पांडे नाम है? वेट, ओके, यस, तो दैट इज महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे। सो स्किल डेवलप किया जाता है। राइटिंग एक स्किल है, आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो कि बहुत नेसेसरी है अलोंग विथ द नॉलेज गेनिंग पार्ट जो आप क्लास करके पढ़ के कर रहे हो। लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज द ओनली मीडियम यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ टू द एग्जामिनर सेइंग कि हाँ मुझे आता है। जिसको आता है उसको मार्क्स मिलेगा, उसको एग्जाम क्लियर होगा। और आता है का जरिया क्या है? लिख के बताना पड़ेगा कि आपको आता है। ठीक है, वो गोल गोल करके बताने वाला होने से तो बहुत इजी था, वो बड़ा मजा है, पता है कि नहीं? लेकिन अब नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स हम लोगों को लिख के ही देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सारा चीज बहुत एसेंशियल है फॉर राइटिंग अ गुड प्रेसे। ओके, सो फॉर राइटिंग अ गुड प्रेसे, हाउ टू राइट अ गुड प्रेसे। यहाँ लिखते हैं हाउ टू राइट अ गुड प्रेसे। सबसे पहला बात, प्रेसे जो हम लोगों को पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को समझने के लिए इस पैसेज को हम लोगों को क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। ओके, वी हैव गिवन अ पैसेज, वी हैव टू रिप्रोड्यूस इट विथ लेस number of words, with 1/3 words. Okay, in this case what we have to do, हम लोग को देखिए जो पैसे है, सॉरी जो पैसेज है, उसको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जो आपको पैसेज दिया गया, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसको आप पढ़ोगे, पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझने का कोशिश करोगे ना, तो कंप्रीहेंशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे समझा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। समझने का तो देखिए कोई फिर से उसमें कोई मेडिसिन नहीं है कि हाँ ये खा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ को भी डेवलप करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है? तो first you will have to read through the passage, and you will have to understand the thing. Whenever you read through the passage, try to get the main idea or central theme of the passage. जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसका मेन आइडिया नहीं तो थीम क्या है, कि भाई ये किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, उसको आपको ग्रैब कर लेना है। मेन आइडिया जो है पैसेज का, उसको आपको ग्रैब कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा जो आप आगे प्रेसे लिखने वाले हो उस आइडिया के बेसिस में ही लिखने वाले हो। पहला चीज, अगेन while रीडिंग गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच इज देयर। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक कि वहां कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, ऐसे कि सपोज से that might be some numbers regarding population, that might be some dates, that might be some dates, इनोग्रेशन का कुछ डेट हो सकता है, पॉपुलेशन का डाटा हो सकता है। तो ये जो चीज है इसको हम लोगों को गोटा गोटा उठा लेना है, इसमें हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग देयर, इजंट इट? ओके, उसके बाद while reading the passage, try to underline the important content which you get in connection to the main idea। मेन आइडिया के कनेक्शन में आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है, आप उसको उठा लीजिए, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको जब आप खुद से लिखोगे वो सारा कुछ मिस ना हो जाए। जो उसमें आप देखो कि लंबा सेंटेंस इसको कट शॉर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग लिखने टाइम में करेंगे। तो रीडिंग के टाइम में ये सारा कुछ में ध्यान देना, एक तो मेन आइडिया, एक आपका फैक्ट्स। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट अ गुड प्रेसे। ठीक है, इस बार तो सिर्फ गुड प्रेसे ही लिखता हूँ, हाउ टू राइट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है? हाउ टू राइट अ गुड प्रेसे में मैंने सबसे पहले बताया आपको पैसेज को क्या करना पड़ेगा, पैसेज को समझना पड़ेगा, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या सारा पॉइंट्स है मैंने आप लोगों को बताया। एक तो यू नीड टू गेट ऑन टू द मेन आइडिया, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशंस जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, आप क्या करोगे, पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर लोगे। जो भी कुछ मतलब आप अपना प्रेसी में लिखने वाले हो, ठीक है? जो वहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कुछ आपको लगता है कि हाँ इसको काटा जा सकता है, ऐसे ही बात है, ये लाइन नहीं होने से भी चलेगा, उसको फाइन है,
Okay, you don't need to give much stress to that. Okay, and while reading itself, try to figure out what you will be writing in the pressy. जो प्रेसी है, आप उसमें क्या क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, ये आप फिगर आउट करने का कोशिश कीजिएगा जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो, तभी इसको ट्राई कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक हम लोगों को क्या देना है, हेडिंग और टाइटल। Heading or title again should be very precise and in compliance with the passage. Whatever you are writing, पैसेज मतलब जो आप प्रेसी लिख रहे हो, उसका जो मुद्दा है, उस मुद्दा के ऊपर उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको इस तरीके से अपना हेडिंग और टाइटल लिखना है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग और टाइटल आपका जो बात है, आपका जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, आप जो भी कुछ लिख रहे हो, उसको अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, बात हो रहा है शादी का और आपने उसमें कुछ हेडिंग में कुछ लिख दिया कि प्रोग्राम, मतलब छोटा सा अलग प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं, मतलब ना, जो पॉइंट टू पॉइंट, that heading should define what is there in your writings. Okay, things should be connected. और हेडिंग और टाइटल के लिए आप क्या करो, यहाँ जो मैंने बोला ना आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और मैंने यहाँ क्या बोला आपको, जो मेन आइडिया है, नहीं तो जो सेंट्रल थीम जो है, उसको निकालने के लिए मैंने बोला था, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बोला था। तो आपका हेडिंग इस, सो वेलकम बैक अगेन। हाँ, वेलकम बैक। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हेडिंग। ओके, फिर से कुछ बीमारी लग गई आज। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट हेडिंग और टाइटल। सो योर हेडिंग और टाइटल शुड बी बेस्ड ऑन द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम। जो मेन आइडिया और सेंट्रल थीम आपने, आपको समझ में आया, आपने निकाला, उसके बेसिस में ही आपको इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, you should try to distinguish between essential and non-essential. Try to distinguish between essential and non-essential. क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, इस चीज के ऊपर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है। ठीक है, हम लोग के पास वर्ड लिमिट है। देन व्हाइल रीडिंग इटसेल्फ ट्राई टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। माइंड के अंदर एक ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने का कोशिश कीजिएगा, जब आप प्रेसे को पढ़ रहे हो तभी ही। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद अपना फाइनलाइज योर प्रेसे एंड इन द एंड गो फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स। एंड लास्ट में देखिए वर्ड काउंट भी कर लीजिएगा। वर्ड काउंट बहुत जरूरी है, 1/3 मेंटेन करना जरूरी है। 50 अगर आपका लिमिट होता है, आपने 55 भी लिख दिया ना, कोई बात नहीं है, लेकिन 65 70 इतना वर्ड्स नहीं हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? वट एवर वी हैव डन, जो भी कुछ यहां तक बात हुआ है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? नाउ हाउ यू विल डू वट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो भी कुछ इतना बातचीत किया है। हाँ यस, कुछ आया है, एक मिनट। सर ड्राफ्ट में क्या बोला था आप? नहीं, ड्राफ्ट में मैंने बोला था ना, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो, जब आप घर में कर रहे हो ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो पहले तो एक आप ड्राफ्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, जब आप घर में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, नया नया शुरुआत किया है, तो मेन सामान लिखने से पहले ड्राफ्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद आप मेन फाइनल प्रेसे को लिखिएगा। ठीक है, ड्राफ्ट के बाद हम लोग आपका फाइनल प्रेसे जो है उसको लिखेंगे। लेकिन in the exam, time will not permit to first create a draft, then go for final press. So in your exam, what you will be doing, you will be creating this draft while reading the passage itself. वो जो मैंने अंडरलाइन करने को बोल रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, आप वहां निकाल रहे हो कि what is important, what is not important, what is essential, what is not essential, and through it what you are doing, you are preparing a draft. Okay, in your mind itself, not in actual writing, but by underlining the passage you are doing so. Next you will be writing the final précis in exam, but exam से पहले शुरुआत करने के टाइम में ड्राफ्ट लिखिएगा एक बार, और उसके बाद फिर फाइनल लिखिएगा। तो इससे क्या होता है ना, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, आपको चीज को ग्रैब्स करने में ज्यादा इजी होगा, और मजा जरूर आएगा। ठीक है, मजा जरूर आएगा।
क्लियर? नाउ ये सब तो मैंने बता दिया कि करना क्या क्या है, लेकिन करेंगे कैसे, हाउ यू विल डू इट। ओके, हाउ डू इट। एक तो देखिए, इन ऑल दिस थिंग्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, राइटिंग में देखिए एमसीक्यू होने से उतना टेंशन नहीं था। राइटिंग के लिए कमांड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, कमांड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इंग्लिश के ऊपर कमांड आने के लिए, इंग्लिश के ऊपर आपका जो ग्रैप्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमेशा अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन आता है। अगर आप हिस्ट्री का बुक पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में मालूम है कि भाई हिस्ट्री है, वहाँ से भी समझ आता है, वहाँ से भी रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग होता है। बट न्यूज़पेपर इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस ब्रिंग्स कमांड ओवर द लैंग्वेज। ट्राई टू गो फॉर वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, ताकि लैंग्वेज को आप पकड़ सको। ये लैंग्वेज देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग को इतना जोर से, इतना मतलब इम्पोर्टेंट हो चुका है ओनली बिकॉज ऑफ आर कॉलोनियल पास्ट। ठीक है, नहीं तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन वन शुड ट्राई टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वंस मदर टंग और वंस लोकल लैंग्वेज। अदरवाइज थिंग्स विल, मतलब जो मदर टंग नहीं तो जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसका देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। उसका हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, वो बहुत जरूरी है। आप बीइंग अ speaker of that mother tongue, being a speaker of that language, it is very much necessary, and there is a responsibility on you to carry forward that language. लैंग्वेज समय के साथ साथ खत्म हो जाता है, ठीक है, समय के साथ साथ बदल जाता है। तो उसको आगे लेके चलना, उसको डिक्लाइन से बचाना, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके स्पीकर्स के ऊपर रहता है। तो ये जरूरी है। सो वन शुड, एटलीस्ट वन शुड हैव अ गुड कमांड ओवर देयर मदर टंग। ठीक है, हमारे जनरेशन में है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नया जनरेशन है, उन लोगों के पास मदर टंग के ऊपर कमांड नहीं है। दैट इज नॉट अ केस ओनली ऑफ अरुणाचल, दैट इज थ्रू आउट आवर कंट्री। ओके, पीपल आर बीइंग क्रेजी अबाउट इंग्लिश, आई विल से पीपल आर बीइंग क्रेजी अबाउट इंग्लिश। हमारे देश में आदमी लोगों को लगता है कि इंग्लिश होने से एक आदमी नॉलेजेबल है, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बस इंग्लिश जानने से ही। इंग्लिश का बहुत वैल्यू है। ये वैल्यू ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। अब लेकिन चीजों को बदलना चाहिए, सिंस वी आर एडुकेटेड, सिंस वी नो थिंग्स। ओके, so one should definitely try to preserve the language or try to preserve their mother tongue. Okay, but क्या करें, नौकरी नहीं मिलता है मदर टंग में। तो नौकरी के लिए हम लोगों को सिर्फ इंग्लिश में सीखना पड़ेगा, इंग्लिश के ऊपर कमांड लाना पड़ेगा। तो कोई भी लैंग्वेज हो, देखिए लैंग्वेज के ऊपर कमांड लाने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। एक तो हो गया स्पीकिंग, एक हो गया रीडिंग, और एक हो गया राइटिंग। ठीक है, तीनों आपको बहुत जरूरी है टू गेट अ कमांड ओवर एनी लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज यू वांट टू लर्न। स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग से क्या होता है, स्पीकिंग के ऊपर आप लिसनिंग भी लिख सकते हो, स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। जब आप बात कर रहे हो भाई, अकेले तो बात नहीं करोगे, किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसका भी आपको सुनाई दे रहा है। ओके, तो स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस थ्री आर वेरी एसेंशियल टू गेट अ कमांड ओवर एनी लैंग्वेज। आपको इंग्लिश सीखना है, एग्जाम के लिए सीखना है, अच्छा बात है। आप एग्जाम के लिए सीखने के लिए भी ये तीन चीज को कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, डोंट गिव, सी आई एम टीचिंग यू इंग्लिश बट नेवर गिव more importance to English. हाँ, this is yet another language, nothing but yet another language. Okay, what is language? Language is a medium to express yourself. ठीक है, लैंग्वेज क्या है, आपके अंदर जो भी कुछ है ना, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, भाषा का इस्तेमाल करते हो। और भाषा कोई भी हो, सबका इंपॉर्टेंस, सबका वैल्यू उतना ही रहता है, और मदर टंग का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ठीक है, बट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, तो उसके लिए भी हम लोगों को स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा। एंड फॉर राइटिंग अ गुड प्रेस यू विल हैव टू हैव अ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। Okay, to have a command over this language, these things are essential. That's why I always say, read newspapers, go for writing. This will definitely help you in your exams. Okay,
कमांड हो गया, कमांड ओवर इंग्लिश मिल गया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कमांड आ जाएगा ना तो आपके पास वोकेब रहेगा, वर्ड्स रहेगा आपके पास। वोकेब्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आपको सिनोनिम्स यूज करना पड़ेगा। ओके, सिनोनिम्स क्यों यूज करना पड़ेगा? मैंने बोला था कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। वहां सपोज लिखा हुआ है कुछ एक वर्ड बैड और आप उसको चाहते हो कि अलग किया जाए, तो आप यू शुड नो द सिनोनिम ऑफ बैड, यू शुड नो द सिनोनिम ऑफ गुड। तो दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट कि यस यू नो द लैंग्वेज, यू हैव मोर वोकेब विथ यू, यू नो द सिनोनिम्स, एंड आपने चीज को बदल के लिख दिया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर नहीं काट सकेगा एग्जाम को। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चीजों को छोटा कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हो गया नेक्स्ट, राइटिंग स्किल तो डेफिनेटली मैटर करता है। राइटिंग स्किल में क्या, तो हम लोगों को देखिए वी हैव टू जॉइन सेंटेंसेस, छोटा करना है तो वी हैव टू जॉइन सेंटेंसेस। कंजंक्शन का यूज, जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद हम लोगों को देखिए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस ऑल्सो। ठीक है, हम लोगों को सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हम लोगों को चीजों को इनडायरेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रेस है, और एक ऐसा प्रेस है जो प्रेस से आपका मार्क्स नहीं जाए। 10 मार्क का है तो द एग्जामिनर शुड बी बाउंड टू गिव यू मिनिमम 8। अगर उसको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो 9-10 दे सकता है। मेरा टारगेट है कि ही शुड बी बाउंड टू गिव यू मिनिमम 8। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट लूज मार्क्स। ऐसे में मार्क्स जाएगा, इसमें मार्क्स जाएगा, फुल फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकता है ये सब में। तो जितना कम हो उतना कम मार्क्स हम लोगों को लूज करना है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए सपोज से एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ही बिट्रेड हिज कंट्री, ही बिट्रेड हिज कंट्री and this was to his eternal disgrace. He betrayed his country and this was to his eternal disgrace. इसको छोटा करना है, इसमें से अननेसेसरी थिंग्स हम लोगों को निकालना है, मैसेज भी वही देना है। तो इसी को मैं कैसे बदल सकता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, टू हिज इटर्नल डिसग्रेस, he betrayed his country, टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेज हिज कंट्री। तो मैंने देखिए चीजों को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब आप इसी चीज में अगर आप चाहो तो बिट्रेड के लिए आप अलग वर्ड यूज कर सकते हो, डिसग्रेस के लिए आप अलग वर्ड यूज कर सकते हो। इसके लिए वोकेब स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जब आप, एक बच्चा है जो लिख रहा है टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री, एंड आप वहीं वर्ड चेंज करके लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार इसको तो डेफिनेटली ज्यादा पता है, तो उसको वो ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, मार्क्स हम लोगों को लूज करना, कम लूज करना है। अगेन से सपोज वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी, बिसाइड्स, चलिए नेक्स्ट पेज, बिसाइड्स his father giving him money, father giving him money, his mother also did the same। इसी को आप बदल के कैसे लिख सकते हो, his parents gave him money। बात तो एक ही है, जो मैसेज पहुंचाना था मैसेज मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, मैसेज मैंने पहुंचा दिया। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, ध्यान रखना है कि सारा का सारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो, सारा का सारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो। अगर कहीं लिखा हुआ है रहीम सेड आई विल मेक अ कंप्लेन, तो इसको आप क्या करोगे, आप जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। ठीक है, रहीम सेड आई विल मेक अ कंप्लेन, इसको साथ, उसके साथ क्या करना है आप जानते हो, मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो इन दिस केस इनडायरेक्ट स्पीच बताया मैंने। फिर ध्यान रखिएगा थिंग्स आर ऑलवेज इन थर्ड पर्सन। ओके, ध्यान रखिएगा थिंग्स आर ऑलवेज इन
थर्ड पर्सन। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी कुछ था इसमें, बेसिक जो कुछ था, करना क्या है क्या नहीं करना है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। बस अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जब पहला बार प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो लगेगा अरे क्या हो गया, मुझे, मैं सकूंगा या नहीं सकूंगा, इज इट पॉसिबल फॉर मी और नॉट। बट वंस यू डू इट you will be confident. Once you do it the next time you will be more confident. So करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, कहीं भी आपके माइंड में कुछ भी तरीके का अगर डाउट्स या क्वेश्चंस आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ लीजिए। विदाउट एनी कंफ्यूजन और विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी योर डाउट्स और क्लियर योर डाउट्स। चलिए बताइए, कुछ है?